देखो आज क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल। क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल यानी डिजर्ट। जानते हो डिजर्ट किन्हें कहते हैं? बात नहीं, किन्हें कहते हैं? मरुस्थल किन्हें कहते हैं? अरे वो तो इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्ट। हम पूछेंगे कि मरुस्थल तो क्या बोलोगे? डिजर्ट को कहते हैं? रेत के मैदान को। अच्छा, मरुस्थल आता है तो क्या समझते हो? केवल रेत के मैदान ही होंगे, जहां पे बालू होंगी उन्हीं को मरुस्थल कहेंगे। देखो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो आपके हो जाएंगे ठंडे, कैसे? ठंडे, और दूसरे हो जाएंगे आपके कैसे? गर्म। ठीक। और रेत के मैदान जो आपके होते हैं क्या? रेगिस्तान। क्या बोलते हैं उनको? रेगिस्तान। देखो सभी मरुस्थल जो होंगे वो रेगिस्तान नहीं होंगे, यानी जो मरुस्थल हैं, ठीक, वो सभी मरुस्थल, सारे मरुस्थल रेगिस्तान हो सकते हैं? रेगिस्तान होंगे? नहीं होंगे। पर सारे रेगिस्तान मरुस्थल होंगे? होंगे ना? सारे रेगिस्तान मरुस्थल होंगे। अब मरुस्थल की डिफिनीशन में आता क्या है? देखो मरुस्थल वो होते हैं जहां पे क्या होता है, पानी जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सॉरी 25 सेंटीमीटर से औसतन वर्षा इसमें क्या होती है? कम होती है। जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम औसतन वर्षा होती है उन एरिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिजर्ट यानी मरुस्थल। अच्छा अब ये समझते हो बारिश का पानी जैसे 25 सेंटीमीटर मैंने बता दिया, अब इसको नापते कैसे? कैसे नापते हैं बताओ? ऐसे कोई स्केल होती है क्या कि इस एरिया में स्केल रखी, यहां से यहां तक अंदर तक ऐसे करके नाप ली? हाँ, क्या होता है? कैसे नापेंगे? बोलो कैसे नापेंगे बताओ? एक नाम सुना है तुमने? रेन गेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेन गेज बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? रेन गेज मीटर बोलते हैं ना? रेन गेज पैमाना। देखो क्या होता है समझो, रेन गेज पैमाना इधर बताता हूं। ये आपका एक ऐसे करके एक जैसे परखलनी मोटी सी होती है, इस टाइप से होता है। इसमें क्या होती हैं? ये पैमाना होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें उसका सेंटीमीटर में क्या होता है? वो बना होता है क्या? उसका पैमाना। ठीक, ये इसकी स्केल होती है। अब एक कुप्पी समझते हो? कुप्पी समझते हो? ये ऐसे करके होती है। घर में देखते हो कि मिट्टी का तेल वगैरह ना डालते थे उसमें, देखते थे कि नहीं देखते थे? मिट्टी का तेल वगैरह, तो कुप्पी देखते थे कि नहीं देखते थे? होती थी ना, इसको कुप्पी बोलते गांव में, कीप वगैरह। ठीक, अब इसको क्या करते हैं कि इस केप में, अच्छा एक चीज बताओ, अगर माना जाए आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक, और 2 रुपए में आपको 4 टॉफी मिलती हैं। कितनी टॉफी? 4 टॉफी। ठीक, और आपसे पूछा जाए कि तू बताओ 10 रुपए में कितनी, 10 रुपए में आपको कितनी टॉफी मिलेंगी? कितनी मिलेंगी? कितनी मिलेंगी? 2 रुपए में 4 मिलती हैं। 2 रुपए में कितनी मिलती? 4 टॉफी मिलती। तो 10 रुपए में कितनी टॉफी मिलेंगी? 20 मिलेंगी ना? कैसे निकाला आपने? पहले आपने क्या लिखा ना कि जब 2 रुपए में 4 मिलती हैं तो 1 रुपए में कितनी मिलेंगी? 2। और 2 कैसे निकाला? 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितनी? 2 टॉफी हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? तो 2 टॉफी जब मिली कितने में? 1 रुपए में। तो 10 रुपए में कितनी मिली? कितनी मिली? 20 टॉफी मिल गई ना? मिल गई? मिली? कहाँ है? अच्छा बोर्ड पे। अच्छा मिल गई। चलो देखो, तो हमने क्या किया? हमने 1 से पूरा 10 टॉफी का मान निकाल लिया 10 टॉफी का। ठीक, तो ऐसे ही क्या हम एक एरिया से, जैसे भूमि का बड़ा सा क्षेत्र है, ठीक, तो कहीं एक एरिया पे औसतन वर्षा हम नाप लें तो उससे लगा सकते हैं इस एरिया में कितनी वर्षा हुई होगी। कर सकते कि नहीं? तो ये मान के चलो ऐसी कुप्पी ली, इसमें भरी हमने क्या? इसमें भरी क्या? मिट्टी। वहां की मिट्टी क्या की? इसमें भर ली। ठीक, इसके बाद और इसको एक ऐसे करके एक पाइप ले लिया, ऐसे करके जो खोखला हुआ, ठीक, उसमें इसको केवल ये रुक जाए ऐसे करके, ठीक, इस हिसाब से इसको रोक दिया कि ये रुक जाए। ये इसका कोई यूज नहीं होता है, बस ये तुम्हारा हो गया पैमाना और ये होगी कीप। ठीक, इसको केवल रोकने के लिए, रखने के लिए। और इसको हम कहां पे? छत पे रखा है। कहां रखा है?
छत पे रखा है और रात में बारिश हुई, 2 घंटे हुई, 3 घंटे हुई, अगली सुबह हमने देखा ये पानी मिट्टी का छन के इसमें भर गया, इसमें भर गया ना, ऐसे ऐसे करके। तो इससे हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर क्या हुई, बारिश हुई। ठीक, तो हमने अनुमान लगाया कि यहां पे इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। अब जरूरी तो नहीं यहां पे इतने सेंटीमीटर हुई तो आगे यहां पे भी इतने सेंटीमीटर हो, है ना। तो ऐसे ही हमने यहां का निकाला, यहां का निकाला, यहां का निकाला और एक औसत मान बताया कि इस एरिया में लगभग इतने सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो समझ में आया कि बारिश कैसे मापेंगे, क्लियर हो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। क्या पढ़ रहे थे, डिजर्ट, रेगिस्तान, सॉरी मरुस्थल और रेगिस्तान। जो आपने बताई थी उसको क्या नाम बताया था? क्या नाम बताया था बताओ, रेन गेज मीटर, रेन गेज मीटर, क्लियर है। चलो लिख लो जो लिखना है, ठीक, लिख लिया। अब देखो, अब मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। और जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से, कितने, 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके मरुस्थल यानी डिजर्ट कहलाते हैं। और मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक तो ठंडे, दूसरे गर्म, क्लियर है, ठंडे और गर्म। अब देखो ये हमने पढ़ रखा है, ये तुम्हारी हो गई पृथ्वी, ये तुम्हारी हो गई 3 रेखाएं। तो हमने मैदान में भी पढ़ा था, जब मैदान पढ़ रहे थे तो पढ़ा था ना, जो ये वाला एरिया इसके बीच का आता है, ये क्या होता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना, एक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। तो यहाँ पे जो तुम्हारे डिजर्ट होंगे वो कैसे रहेंगे, गर्म रहेंगे, और इसके ऊपर वाले रहेंगे वो ठंडे रहेंगे ना, क्लियर है। सेम ये रेगिस्तान में था, जो इसके बीच वाले होते थे उसको क्या बोलते थे, उष्णकटिबंधी, और इसको शीतोष्णकटिबंधी, क्लियर है ना। चलो इतना नोट कर लो फटाफट, ठीक। अच्छा गर्म जो हो गया, गर्म, तो इसके एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं सहारा, कौन सा, सहारा का मरुस्थल। और एक बताओ, एक तुम्हारा थार का मरुस्थल लिख सकते हो। और देखो ठंडे में तुम्हारा कौन सा, बोलो, एक तो तुम्हारा अंटार्कटिक, कौन सा, अंटार्कटिक मरुस्थल, और दूसरा गोबी मरुस्थल, क्लियर है, क्लियर है। किसी कोई तरह में कोई समस्या है नहीं ना। आगे चलें, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा मरुस्थल कहाँ है, या कौन सा मरुस्थल सबसे ठंडा है, कौन सा सबसे गर्म है, कौन सा सबसे बड़ा है ना, क्लियर है। आगे चलें, चलो इतना नोट कर लो फटाफट। एक चीज और लिख लो, रेगिस्तान जो होता है तुम्हारा, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, ठीक। अब ये मान के चलो रेगिस्तान में कैसी, वहां पे पानी तो होगा नहीं, बहुत कम होगा ना, तो ऐसी वनस्पति वहां पे जानते हो किस प्रकार की वहां पे वनस्पति होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो फाइट, क्या बोलते हैं, जीरो फाइट वनस्पति। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मरुद्विद, ठीक, लिख लो। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो फाइट। ये मान के चलो बहुत शुष्क एरिया में होती है,
पानी होता ही नहीं है तो फाइट करके क्या करती हैं, फाइट करके कैसे ना कैसे वो निकलती हैं। ठीक, इनकी खूबी जानते हो क्या होती है, खूबी जानते हो क्या होगी इनकी, क्या होंगी, इसमें क्या होंगे, कांटे होंगे, क्या होंगी, कांटे होंगे। ये कैसी होंगी, कांटेदार होंगी। ठीक, दूसरी क्या होगी, इनकी जड़ें जो होंगी, जड़ें क्या होंगी, जड़ें गहरी, काफी गहराई तक जमीन में गई होंगी इनकी जड़ें। और तीसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, इनकी पत्तियां जो होंगी वो कैसी होंगी, नुकीली होंगी। कैसी होंगी, नुकीली होंगी, नुकीली पत्तियां। ठीक, क्लियर। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट वनस्पति। इनकी विशेषता क्या होती है, कांटेदार होती हैं और जड़ें काफी गहराई तक जमीन में होती हैं और पत्तियां कैसी होती हैं, नुकीली। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट इतने में, कोई डाउट है, बोलो। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे तुम्हारा कैक्टस और खजूर। ठीक, जैसे कैक्टस और खजूर।